आप सभी को मेरा नमस्कार। नीच के ग्रह के विषय में कब यह अति योग कारक हो जाता है और कब नहीं। मेरा पहला वीडियो सैफ अली खान की चार्ट जो मैंने लिया था, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह है प्रभास। बाहुबली फिल्म से आप इनको जानते हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये स्टार एक्टर हैं। काफी बड़े एक्टर हैं। इनकी फैमिली पूरी फिल्म इंडस्ट्री से ही है। इनके स्वर्गीय पापा और इनकी जो पूरी फैमिली है, ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से है और अच्छा काम कर रही है। इनकी चार्ट में तीन तीन ग्रह नीच के हैं। अब अगर नीच का ग्रह इतना ही हानि करता हो तो कैसे ये इतने सक्सेसफुल है। और आज ये जहाँ पर है, अगर नीच का ग्रह इतना ही खराब होता तो वहां पे आज नहीं पहुंच पाते जहाँ पे आज यहाँ है। यहाँ पर आज हम इनका डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे हो जाता है और कैसा रिजल्ट देता है। देखिए, मेरी वीडियो लेट से आती है। मेरे कुछ मतलब जिनको मैं कंसल्टेंसी देता हूँ वो मेरे यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप इतना लेट वीडियो क्यों डालते हैं। दूसरे कोई भी है वो दिन में एक या दो बार डाल देते हैं, आप इतना लेट क्यों डालते हो। देखिए, लेट डालने का मेरा सिर्फ एक ही कारण है कि मैं सिर्फ किताबों के हिसाब से अगर मैं डालता जाऊँ, कॉपी पेस्ट करता रहूँ, तो ये ज्योतिष नहीं हो पाएगा। ये फिर आप इसे बोल सकते हैं कि ये कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि जब तक आप इसमें रिसर्च नहीं डालेंगे, 100 200 500 लोगों की चार्ट को जिनको आप करीब से जानते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, जिनकी एक्यूरेसी है, उनको आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज को परफेक्ट आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से मेरा लेट आता है कि मैं बुक्स को तो चलिए, बुक्स में तो हर एक आदमी अगर किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाता तो फिर आपको डॉक्टर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट होता है हर एक आदमी। और मैं प्रैक्टिस ही करता हूँ। बुक्स तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा पूरा जो थ्योरी से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल पे रहता है। क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके पास रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि एक एक डिग्री दो दो डिग्री पे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो ये इश्यूज है जिनको सब लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहिए अगर एक्यूरेट ज्योतिष की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं तो चलिए। अब इसमें क्या है, ज्योतिष जो है 10,000 साल पहले लिखी गई थी। उस समय क्या था कि अगर आपकी शादी 20 25 साल में नहीं होती थी तो आपकी पूरी कुंडली को खराब मान लिया जाता था। क्योंकि जब लिखा गया था ज्योतिष तब मैं समझता हूँ द्वापर युग या त्रेता युग जो भी था, उस समय का लिखा हुआ था ये। उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में काफी अंतर है। अब आज के टाइम में क्या है, लोग 50 50 साल में भी शादी नहीं करते, लेकिन उनके पास पैसा है तो उन्हें सक्सेसफुल मान लिया जाता है। तो युग के हिसाब से चेंजेस होते हैं और वो ठीक है। अब आज प्रभास की अगर हम बात करें तो उनके लाखों करोड़ों फैन फॉलोअर्स हैं। उनकी शादी अभी नहीं हुई है, 2 3 बार पहले होने का उन्होंने कोशिश हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसमें। अब अगर प्रभास एक फेल्ड एक्टर होते, ठीक है, अनसक्सेसफुल स्टार होते, एक फिल्म में आके फिल्में करना छोड़ दिया होता उन्होंने, तो कोई भी यही बोलता कि इनके चार्ट में काल आंशिक काल सर्प दोष बन रहा है और तीन तीन ग्रह नीच के हैं, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है। मेरे वीडियो में मैंने ये कहा है कि काल सर्प दोष कभी भी इंडिविजुअल चार्ट पर नहीं फलित होता है। यह तभी लगता है जब दोनों राहु केतु नोड्स बहुत खराब स्थिति में हो और D1 D9 D4 D10 में भी नेगेटिव पोजीशन में हो, प्लस सातों ग्रह षोडश वर्ग में नेगेटिव हो। लेकिन ऐसा मैंने कभी भी किसी भी चार्ट में अभी तक मैंने अपनी रिसर्च में नहीं पाया है। तो मैं जो रिसर्च में जो मुझे फाइंडिंग्स होती है, जिसमें जिनको मैं कंफर्म करता हूँ, उनको मैं अपने डायरी में लिख लेता हूँ और वो आपके साथ शेयर करता हूँ। काल शब्द दोष जो है वो मुंडन एस्ट्रोलॉजी में फलित अगर आप करते हैं तो आप फलित कर सकते हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मुंडन एस्ट्रोलॉजी में फलित तभी होगा
जब मुंडन एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, जब हम किसी जगह या किसी कंट्री के बारे में फलित करते हैं, लेकिन कंट्री का आप कुंडली कैसा निकाल के लाओगे? अगर इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो वो उसका एक उसका बर्थ बर्थ डेट नहीं हुआ वो। ठीक है। वो एक समय था, एक समय पे उस एक सिग्नेचर हुई और हमने कहा कि हम लोग इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन भारत तो बहुत पुराना है। तो आप उस पर्टिकुलर डेट को भारत का बर्थ डेट नहीं बोल सकते हैं, तो आप फलित कैसा करोगे मुंडन? ये बहुत बड़ी समस्या आती है मुंडन एस्ट्रोलॉजी को जब भी फलित करना होता है। और अच्छे से अच्छे जो ज्योतिष हैं वो इसमें थोड़े से फेल हो जाते हैं। अब मैं इनकी बात करूंगा प्रभास की। इनकी चार्ट में देखिए, मंगल, सूर्य और मून तीनों नीच के हैं, लेकिन तीनों का बहुत ही स्ट्रांग नीच भंग हुआ है। मेरी लास्ट वीडियो में भी सैफ अली खान की चार्ट में भी जो है, मंगल और मून नीच का था, लेकिन वो राशि परिवर्तन में था, और मैंने बोला था इट इज अ वेरी स्ट्रांग कॉन्सेप्ट, बहुत स्ट्रांग तरीके से राशि परिवर्तन हुआ है। दोनों नीच के थे और दोनों का नीच होते हुए दोनों का राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ऐसे लोगों की चार्ट में कभी भी दशा के हिसाब से आप फलित करोगे तो फलित बराबर नहीं है, क्योंकि इनका समय हमेशा ही, पूरी जिंदगी कंफर्टेबल जाती है ऐसे लोगों की, चाहे दशा कैसे भी है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग आपने देखा होगा कि जन्म से लेकर जब तक उनकी मृत्यु होती है, वो हमेशा कंफर्टेबल लाइफ ही जीते हैं, चाहे कोई भी दशा हो, शनि की दशा है, चाहे कोई भी दशा है जो उनके पूरक नहीं हो, फिर भी उनकी दशा कंफर्टेबल जाती है। इसी कारण से होता है। अब यहाँ पे देखिए, इनकी चार्ट में अगर हम देखेंगे तो सूर्य जो है 10th हाउस में है नीच का, लेकिन इनका बहुत स्ट्रांग नीच भंग हुआ। मून जो है, मून 11th में नीच का है, और मंगल 7th में नीच का है। इनका देखिए दोनों नीच है और दोनों का राशि परिवर्तन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी क्या रही कि मंगल जब भी 7वें घर में नीच का होता है तो वो शादी नहीं होने देता, बहुत स्ट्रगल देता है शादी में, शादी होते होते रह जाती है, विलम्ब होता रहता है। शनि यहाँ पे मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि शनि चलित चार्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इनका शनि चलित चार्ट में 9th हाउस में चला गया, धर्म भाव में चला गया। इसलिए मैंने यहाँ पे, नॉर्मल अगर आप इनकी चार्ट देखोगे तो जुपिटर राहु सैटर्न एक साथ है 8th हाउस में, लेकिन चलित चार्ट में यही सैटर्न 9th में चला गया है। और लगन लॉर्ड जो है त्रिकोण में जाना काफी अच्छा माना जाता है। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली है, और इनका भी यहाँ पे नीच भंग शुक्र द्वारा हो चुका है। जुपिटर राहु इन्हें अथाह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देते हैं और देने के योग बनाते हैं। सूर्य का नीच भंग होते हुए पिता के हित के लिए बहुत खराब माना जाता है ये। जब भी दिग्बली हो के सूर्य 10th 10th में दिग्बली होते हैं, यहाँ पर अगर इनका नीच हो और इनका नीच भंग हो तो भी नेगेटिविटी ये रहती है कि बाकी सब कुछ अच्छा करेगा, लेकिन पिता की हेल्थ को जो है कॉम्प्रोमाइज कर देगा। इनका मून जो है नीच भंग होते हुए भी, नीच का मून एक्सेस स्टबॉर्न बनाता है और एकांत प्रेमी बनाता है। इनकी चार्ट में इनका मैंने डी, ये तो मैं D1 लिया हूँ और चलिए चार्ट पे मैंने काम किया। इनका D9 भी अगर हम चेक करेंगे तो भी इनका जो मैरिड हाउस है वो काफी जो है अफेक्टेड है प्रवास का। तो ये मैंने आज चार्ट लिया था प्रभास का, मेरा एक ही मकसद था कि नीच के ग्रह के बारे में जो सोचते हैं लोग कि भाई खराब होता है, ऐसा नहीं है। नीच का ग्रह भी अथाह सक्सेस देता है। और खराब ये तभी होता है जब ये खराब नीच का ग्रह हो, आपका नीच का ग्रह आपके चार्ट में खराब ग्रह की स्थिति में है और खराब घर में है, तब ये खराब फल देता है, ऐसा कभी नहीं देगा। अगर आपको ये मेरा रिजल्ट जो मैंने बनाया है वीडियो, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे जैसे मेरी रिसर्च होते रहेगी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। है ना?